मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज का पेपर लेकर आई हूँ। आज ही कौन सा पेपर है? ये है 10 जैन का पेपर जो 2022 में हुआ था। ईवीएस का, सीडीपी का मैं इससे पहले आपको करा चुकी हूँ। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर चैनल पर, ब्रीफ रीडिंग चैनल पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ईवीएस का पेपर करते हैं 10 जैन का। तो चलिए, अगर आपको, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पिचर प्लांट दैट ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग एंड इंसेक्ट इज फाउंड इन। ये आपको कहाँ मिलेगा? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या महाराष्ट्र। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये है क्वेश्चन मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। If you draw a straight line on the map of India which connect the capital of India with the capital of West Bengal, then with respect of New Delhi, the direction of the location of Kolkata will be, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में एक पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है कि आप हमें ईवीएस के खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं? निम्नलिखित में कौन सा उत्तर ईवीएस के इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 है कि खिलाड़ियों का बचपन अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। ये पाठ आपको उन खिलाड़ियों के प्रयासों को महत्व देने में मदद करेगा जिन्हें आप टीवी पर देखते हैं, और आप कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर कि इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पटना टू चंडीगढ़ बाय ट्रेन टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट द स्टेट यूनियन टेरिटरी यू आर नॉट लाइकली टू पास थ्रू इज, आप कहाँ से नहीं गुजरेंगे? तो वो है दिल्ली। ठीक है, 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर कि शहमीर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज देयर। उजैरा कह रही है कि पीपल लिव हेयर टू, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर। शहमीर कह रहा आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें देख लीजिएगा आप, इसका करेक्ट ऑप्शन ये 1 होगा या फिर 3। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है काफ़ी कि सीबीएसई देखते हैं आप क्या इसको सीटेड वाले क्या देते हैं। इसका ऑप्शन 5 और 5 का 1 और 3 में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है करेक्ट होकर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। Name a bird which has the following characteristic: a crown on the head and coin on the tail, so many shade of blue from top to tail। तो वो कौन सा बर्ड है? पिकॉक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रेलिवेंट एज अ हुक और ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ सीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 7 का 4th कि आस्किंग स्टूडेंट इफ दे आर फीलिंग हॉट और कोल्ड दीज डेज कंपेयर टू अ फ्यू मंथ्स बैक। करेक्ट ऑप्शन इसका 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ 3 डिसीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो इज, जो मॉस्किटो से कौन सी 3 बीमारियां फैलती हैं? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख जाएगा वो 8 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर कि मिस्टर सुहास इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग इन द एनवायरमेंट यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द कम्युनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बेस्ट सुइटेड टू टीच द कॉन्सेप्ट? तो 9 का करेक्ट ऑप्शन है कि ट्रैफिक सिग्नल। मेरे हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल है, अब आप देख लेना, हो सकता है अबेंडेंट पॉन्ड भी ठीक हो उसका। तो ऑप्शन नंबर 2, 4 में से कोई एक करेक्ट है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन बेस्ट टेस्ट फॉर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव? तो 10 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd की व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलनेस कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका 3rd। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन है 4 की
placing a piece of jaggery on various location inside class and observing the time taken by ants to the arrive the location। आप जैगरी के गुड़ के छोटे छोटे पीसेस रख देंगे जगह जगह पर, आप देखेंगे कि चींटियाँ कितनी देर में वहाँ पर आती हैं। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। Select from the following responsibility of a group leader who leads in mountaineering. Let the group follow. You keep to the front. नहीं, आप उनके आगे नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। Ask those participants to stay back who are not able to climb properly. ये भी गलत है। Help the participant carrying their bag, ये ठीक है। Suitable place where participant may stop and take rest, ये भी सही है। Look after those who are unwell and arrange proper food for the group, ये भी करेक्ट है। तो CDE आपको थर्ड ऑप्शन में दिख जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू अ लेसन ऑन डिफरेंट रॉ मटेरियल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि आस्किंग स्टूडेंट टू वॉक अराउंड द स्कूल बिल्डिंग, कि आप पूरे स्कूल का राउंड लगाना है। आइडेंटिफाई रॉ मटेरियल यूज इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, में क्या क्या रॉ मटेरियल यूज हुए आपको वो देखना है। करेक्ट ऑप्शन इज 3। 13 का करेक्ट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। एन एक्सप्रेस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ विया मुरादाबाद। द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली and Lucknow through this route is nearly 504 km. If the train covers this distance in 7 hours, the average speed of the train in meter per second is, तो हम इसको क्या कर लेंगे कि 50, ठीक है, 504 को हम डिवाइड कर लेंगे 7 से, तो हमारा पास आंसर आ जाएगा 72। ठीक है, 72 को अगर आप ऊपर 1000 से डिवाइड कर दो, नीचे 3600 कर दो, तो 2 0 से 2 0, अब इसको आप कट कर दोगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, आप सॉल्व कर देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ग्रिगोर मेंडल वॉज अ मॉन्क हु डिड एक्सपेरिमेंट फॉर 7 years ऑन 28,000 pea plant in the garden of a monastery. He found that the pea plant have some trait which come in pairs. Select from the following the one which was not found by Mendel. तो वो क्या है कि seed are which are either rough or smooth. करेक्ट ऑप्शन है 15 का 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं कि यू हैव ब्रॉट 1 large bottle of glue to our classroom for children to use for their project for an upcoming exhibition. You have told students that the bottle will not be replaced once finished and they will have to use it wisely. Which of the below activity would most help student engage on the idea of conserving resources that cannot be brought back? तो हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट तो करेंगे, ग्लू इक्वली करेंगे सारे बच्चों को और देखेंगे कि सबसे लास्ट में किसका बचा है ग्लू। तो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड होगा कि डिस्ट्रीब्यूट द ग्लू इक्वली टू ऑल स्टूडेंट एंड सी हु हैज़ हाउ मच लेफ्ट एट द एंड ऑफ द वीक। उसके लास्ट में किसका कितना ग्लू बचता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं कि एक दूसरे देश के विद्यार्थी अपनी कक्षा में जहाँ प्राय स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल हुआ है, आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए करा जाएगा। ठीक है, 17 का करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं। इंडिया 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, इंडिया has 28 states. ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ जूम ऐप कैन बी यूज टू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ कम्युनिकेशन कैन बी डन विदाउट स्पीकिंग। तो वो होगी वीडियो कॉन्फ्रेंस। 20 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 क्वेश्चन में कि आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था क्या एग्जाम में, ये मिस प्रिंट है जो इंग्लिश में है, जिन्होंने इंग्लिश में किया होगा तो हो सकता है इसको सबको इस पर मार्क्स मिले। ठीक है, 1 नंबर आपको मिल सकता है इस पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग का भी 21 क्वेश्चन के ऐसे ही आया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ऑन योर बुक देयर इज अ मैप ऑफ अ बिग सिटी एट द राइट हैंड टॉप कॉर्नर द स्केल इज प्रिंटेड एज। इस 1 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो 950 मीटर के बराबर है। ऑन दिस मैप द मेजर बिटवीन
distance between the railway station and the airport is 16.7 centimeter. The actual distance between these two places is approximately, आप क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 950 के बराबर है, ठीक है, 950 के बराबर है, और हमें क्या करना है 16.7 सेंटीमीटर को 950 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 158, हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा 15865 आएगा, ठीक है। तो हमें अब 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, आप लोग कर लीजिएगा जैसे मैं बोलती जा रही हूँ। 1000 से डिवाइड करने के बाद 15.8, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज़ वॉन 29 मेडल इन द इंटरनेशनल इवेंट इज, वो है कर्णम मलेश्वरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 का अगर आप लोग में से किसी को भी 24 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको पता हो तो एक बार रिप्लाई ज़रूर करिएगा आप लोग, क्यों मुझे लगता है इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल विच आर रिच इन आयरन, तो वो है आंवला, स्पाइनिक और जैगरी। तो वो ऑप्शन नंबर 3 पे आपको दिख रहा है, आंवला, स्पाइनिक और जैगरी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द काइंड ऑफ हाउसेज दैट शुड बी मेड बाय मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल लिविंग इन द रीजन विद हैवी रेनफॉल। तो उनके जो घर होंगे वो कैसे होंगे, तो उनके घर होंगे हाउस ऑन स्टिल्ट विद स्लोपिंग रूफ, 26 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि डिस्कस द रीजन फॉर डिफरेंसेस ऑब्जर्व इन व्हीकल आफ्टर वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री शोइंग व्हीकल ओवर द ईयर्स, करेक्ट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ ट्री। तो आपको ट्री के बारे में ना, दिस ट्री ग्रोज एज tall as the wall of a common classroom, the roof of this of, ये तो इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। द रूफ ऑफ दिस ट्री गो डाउन नियरली 30 times ऑन हाइट दे रीच द वाटर टेबल, ये भी ऑप्शन ठीक है। दीज ट्रीज स्टोर वाटर इन द ट्रंक, ठीक है। अबू धाबी में नहीं है ये ट्री डेजर्ट ओक है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये हमारा गलत है लास्ट ऑप्शन, तो ए बी सी बिल्कुल ठीक है। 28 का करेक्ट ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर कि अ टीचर ब्रिंग 2 potted plant टू क्लास, रोज एंड जिंजर, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक कैन नॉट डिमॉन्स्ट्रेट यूजिंग दीज प्लांट, कि सीड स्प्रेड इन प्लांट्स, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज 1। लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 30 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, मुझे इन दो ऑप्शन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका देखते हैं सीबीएसई क्या बताती है। तो अभी इसको पेंडिंग में रख देते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर है 24 को भी पेंडिंग में रख देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है। और 21 में तो कुछ मिसप्रिंट थी, वो मैचिंग थी, तो मैचिंग मिसप्रिंट थी, ठीक है, वो हमें आई नहीं थी एग्ज़ाम में, तो इसीलिए अगर तो हम आंसर की का ही वेट करना पड़ेगा अब इन चीज़ों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।